हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे इज़ आवर डे 1। हम सुबह 8 बजे अपने होटल से निकल गए थे। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। इट वॉज क्वाइट विंडी। सो हमने अपनी जर्नी टुवर्ड्स माउंट रिव्यू स्टार्ट कर दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी वर क्वाइट एक्साइटेड टूवर्ड्स आवर जर्नी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स ऑलरेडी करके रखी थी कि वहाँ जाके स्कीइंग करेंगे और अदर एक्टिविटीज़ भी करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। जैसे जैसे हम माउंटेन एरिया की तरफ जा रहे थे, विंड भी इंक्रीज़ हो रही थी और टेम्परेचर भी बहुत लो होता जा रहा था। सो मुझे तो अंदर ही कार के बहुत ठंड लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने हीटर और इंक्रीज़ कर दिया। एंड द व्यू वॉज वाओ। मैं आसपास का एरिया देखकर ही इतनी खुश हो रही थी। वी वर सो क्लोज टू क्लाउड्स। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जैसे हेवन में हूँ। And yes, finally we reached to our destination, which is Mount Ripiu. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा स्नो तो थी नहीं, हल्की फुल्की थी जो आपको वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। और विंड इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी। सो सभी टूरिस्ट वहाँ आ रहे थे, मौसम का मज़ा ले रहे थे और वापस जा रहे थे। सो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। वहाँ एक कैफ़े था, तो हमने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जाए इतने ठंडे मौसम में। सो कॉफ़ी पीकर और मौसम का मज़ा लेकर हम चल पड़े वापस जाते जाते हमें कुछ व्यूज़ इतने अच्छे लगे कि हमने उनको कैप्चर किया अपने फ़ोन में और अपने कैमरा में, और वहाँ पे बैठ के बातें करी और वीडियोस बनाई। सो हमें एक म्यूज़ियम के बारे में पता चला विच वॉज क्वाइट फेमस। सो हमने सोचा क्यों ना म्यूज़ियम घूमा जाए। सो हम लोग चल पड़े म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया था। सो इस म्यूज़ियम का नाम है नेशनल आर्मी म्यूज़ियम, जो कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मेनली बेस्ड है आर्मी ऑफिसर्स पे जो वर्ल्ड वॉर में शहीद हो गए थे, और डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्मीज़ और उनकी फोर्सेस के रिगार्डिंग इसमें बताया गया था। सो हमने ये म्यूज़ियम देखा जो कि क्वाइट अट्रैक्टिव लगा हमें। Warrant Officer 7 Class, Keith Alford, 75 New Zealand Squadron, presumed killed in operations, Europe, 1944. सो इस म्यूज़ियम में डिस्प्लेड थी वैरायटी ऑफ गन्स जो कि डिफरेंट नेशंस ने यूज़ करी थी, लाइक चाइना, रशिया, ब्रिटिश, जर्मनी, न्यूजीलैंड। डिफरेंट तरह की गन्स थी और किस तरह की उस टाइम पे यूज़ करी गई थी वो सब डिस्प्लेड थी, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर माई हस्बैंड।
सो एज आई बिलोंग टू अ मेडिकल प्रोफेशन, ये यूनिट मेरा था। इसके अंदर नर्सेज दिखाई गई थी, कौन सी नर्सेज थी जो आर्मी ऑफिसर्स के साथ काम करती थी, कौन से इक्विपमेंट्स थे जो यूज़ किया करते थे उस टाइम पे मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो आई मस्ट से कि अगर आप न्यूजीलैंड आएँ तो काइंडली इस म्यूज़ियम को विज़िट करें बिकॉज़ इट्स वेरी नाइस। सो ये म्यूज़ियम है नेशनल आर्मी म्यूज़ियम जो वाइरू में है। सो इस सेक्शन में वैरायटी ऑफ ड्रेसेस थी अकॉर्डिंग टू द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स।
तो हमने सोचा ड्यूरिंग द टूर थोड़ी मस्ती की जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें थोड़ी मस्ती करते हुए। दिस सेक्शन ऑफ द म्यूज़ियम वॉज माई फेवरेट। सो यहाँ पे वेराइटी ऑफ मेडल्स दिखाए गए थे जो डिफरेंट सोल्जर्स को दिए गए थे। सोल्जर्स की फ़ोटोज़, उनकी डिस्क्रिप्शन और साथ में उनके मेडल्स, सब कुछ अच्छे से डिस्प्लेड था। I must say the museum was quite interesting with full of history और मेंटेनेंस तो बहुत ही अच्छे से करी गई थी म्यूजियम की। ये म्यूजियम बाहर से है ना। सो म्यूजियम से निकलकर हमें एक नहर दिखी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुककर थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। काफ़ी पीसफुल जगह थी। जब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे थे तब हमने एक बड़ी कैरेट देखी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि वापस आते हुए यहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे। कुछ फ़नी नज़र आ रहा था, तो हम जब वापस आए तब हमने देखा एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पे वैरायटी ऑफ वेजिस के स्टैचू बनाए गए हैं। तो हम दोनों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और हमें भूख लग पड़ी, तो हम एक कबाब शॉप में गए जहाँ पे एक बहुत ही टेस्टी हमने रोल लिया था। सो जब तक हम होटल पहुँचे तब तक 8 o'clock हो चुके थे और ये हमारे होटल के किचन का व्यू है जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पे विजिटर्स आकर अपने आप खाना भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर वो होटल से नहीं लेना चाहते हैं तो। आई थिंक यू एंजॉयड द वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।